हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए लेक्चर लेकर आता हूं। आज एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई दक्षता के बारे में डिस्कस करूंगा। सिंचाई दक्षता की बात करेंगे तो सीटी 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देन डिफरेंट जो एग्रीकल्चर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंचाई दक्षता इरिगेशन एफिशिएंसी। जैसे कि हम डेफिनेशन की बात करेंगे, सिंचाई दक्षता होता क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ टू टेक अप टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब खेतों में जितनी मात्रा में पानी दिया जाता है, तो किसी भी प्रक्षेत्र में जितनी मात्रा में पानी दिया जाता है वो उस प्रक्षेत्र में जितनी मात्रा में जाकर स्टोर होता है या भंडारित होता है उसके अनुपात को ही कहते हैं हम क्या, सिंचाई दक्षता। मतलब खेतों में जितनी मात्रा में पानी दिया जाता है और कितना मात्रा जाकर खेतों में या उस फील्ड पे स्टोर होता है, भंडारित होता है, उसे हम उस प्रक्षेत्र का इरिगेशन एफिशिएंसी या फिर सिंचाई दक्षता कहते हैं। क्लियर? इससे कुछ और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आगे बढ़ते हैं, कॉपी में नोट करते चलेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करेंगे कि इरिगेशन एफिशिएंसी से हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं, तो इरिगेशन एफिशिएंसी से हम मेजर कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर, इसके प्रकार को पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी, तब समझ में आएगा। लॉस ऑफ वाटर मतलब कितना हमने इरिगेशन वाटर पे अप्लाई किया तो कितना एवोपोरेट हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो लॉस हुआ उन सभी चीजों को मेजर किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड। इरिगेशन एफिशिएंसी को किस चीज से डिनोट करते हैं या किस चीज से एक्सप्रेस किया जाता है, तो किससे डिनोट करते हैं इसको, परसेंटेज से। Then very most important question, irrigation efficiency, the range of irrigation efficiency। irrigation efficiency के यदि रेंज की बात करेंगे तो किसी फील्ड का औसत irrigation efficiency का रेंज होता है, ट्रिपल स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को, 20 to 25%। जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि द रेंज ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई दक्षता का औसत रेंज कितना होता है, तब बताइएगा 20 to 25%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना है, तो सिंचाई परियोजना का औसत रेंज कितना होता है, तो सिंचाई परियोजना का जो औसत इरिगेशन एफिशिएंसी होता है वो होता है 20 to 40। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि इरिगेशन एफिशिएंसी क्या चीज को मेजर कर देता है, तो लॉस ऑफ वाटर। हमें पता चलता है इरिगेशन एफिशिएंसी को किस चीज से एक्सप्रेस या डिनोट किया जाता है, तो परसेंटेज। देन इरिगेशन, द रेंज ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी का रेंज क्या होता है, 20 से 25%। देन नेक्स्ट पॉइंट, इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। किसी भी सिंचाई परियोजना का इरिगेशन एफिशिएंसी कितना होता है, 20 से 40। अब सिंचाई दक्षता में क्या है, इसके प्रकार से टाइप ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी से ही ज्यादातर एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं टाइप ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी। टाइप ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी को समझने के लिए सबसे पहले इरिगेशन सोर्स, ये मैंने कैनाल बनाया, कैनाल की बात करेंगे तो इसे आप बना जो फील्ड तक जाएगा, तो वहां पे एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, फील्ड है। ये क्या है, फील्ड है। तो ध्यान से समझेंगे, इरिगेशन सोर्स सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया जल की मात्रा जो फील्ड हेड तक पहुंचता है। इरिगेशन सोर्स से जो डिलीवर्ड किया गया वाटर जो फील्ड हेड तक पहुंचता है उसे हम कहते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, जल संवहन क्षमता। समझ में आ गया होगा आपको कि सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया पानी की मात्रा जो फील्ड हेड तक पहुंचता है उसे कहते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। यदि हम बात करेंगे वाटर का जो लॉस होता है, तो वाटर का जो लॉस होता है उसको किससे मेजर करते हैं, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी से। सेकंड जो टाइप होता है ये इरिगेशन सोर्स है, देखते चलेंगे। इरिगेशन सोर्स से डिलीवर्ड किया गया वाटर जो क्रॉप के कहां पे पहुंचता है, रूट जोन पे।
तो डेफिनेशन क्या बनेगा बेटा कि सिंचाई स्रोत से, इरिगेशन सोर्स से, सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया पानी जो पौधे के रूट जोन में जाकर स्टोर होता है, तो जो रूट जोन में जाकर स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। क्या कहते हैं उसको? वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। क्लियर हुआ? द नेक्स्ट पॉइंट, इसी इरिगेशन सोर्स से छोड़ा गया जो जल की मात्रा है इसको बोलते हैं बेटा वाटर नीडेड इन रूट जोन। वाटर नीडेड इन रूट जोन। डेफिनेशन क्या बनेगा कि सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया पानी की मात्रा उस जल क्षेत्र को कितना जरूरत है। वाटर नीडेड इन रूट जोन, वाटर नीडेड इन रूट जोन, इसी को बोलते हैं एक्चुअल नीडेड ऑफ रूट जोन। तो सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया जल की मात्रा जो पौधे के जड़ क्षेत्र को कितना जरूरत था और सिंचाई स्रोत से कितना दिया गया। क्लियर हुआ? मतलब सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया जल की मात्रा जो जड़ क्षेत्र को कितना जरूरत था और कितना पहुंच गया, उसे हम कहते हैं वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। क्वेश्चन यही पे बनता है कि जो सिंचाई दक्षता का जो इफिशियंसी होता है, तो सिंचाई दक्षता का इफिशियंसी को किससे मेजर करते हैं? वाटर स्टोरेज इफिशियंसी से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? वाटर स्टोरेज इफिशियंसी से मेजर करते हैं। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे, ये जो रूट जोन होता है, ध्यान से देखते चलेंगे। इरिगेशन सोर्स से जो पानी हम देते हैं, इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं, वो रूट जोन पे, कहां पे? रूट जोन पे एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर मतलब सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया पानी कितने औसत गहराई में रूट जोन पे पहुंचता है या फिर कितने औसत गहराई में फील्ड पे पहुंचता है, रूट जोन पे पहुंचता है, उसे हम कहते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। क्लियर हुआ? एक बार और मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इरिगेशन सोर्स से छोड़ा गया पानी की मात्रा, इरिगेशन सोर्स से छोड़ा गया पानी की मात्रा जो पौधे के फील्ड हेड तक पहुंचता है उसे कहते हैं वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। सिंचाई स्रोत से छोड़ा गया पानी की मात्रा जो रूट जोन पे स्टोर होता है, जड़ क्षेत्र में संग्रहित होता है, उसे हम कहते हैं वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। सिंचाई स्रोत से डिवर्ट किया गया वाटर, तो वाटर नीडेड रूट जोन, जड़ क्षेत्र को कितना पानी का जरूरत था और कितना पहुंचाया गया, उसे कहते हैं वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। देन सिंचाई स्रोत से कितने एवरेज डेप्थ पर रूट जोन पे अप्लाई किया गया, कितनी औसत मात्रा में जल दिया गया, उसे उस प्रक्षेत्र का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी कहते हैं। इसी 4 प्रकार से सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी सीएटी 2022 में पूछा गया है, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो ये रहा इरिगेशन इफिशियंसी, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।